गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेटेड सीटेड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हल सहित देखने को मिलेंगे और सही ऑप्शन का चयन करेंगे। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। देखिए, यदि x-3 इंटू x-5 = 0 हो तो मूलों का योग क्या होगा। तो इसे देखिए शॉर्टकट नियम से हम लोग बना देंगे। देखिए मूलों का योग यानी 3 प्लस यहाँ कितना है 5, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि a भाग b इक्वल टू यानी बराबर 3/5 तो a अनुपात b बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखिए a बराबर यहाँ कितना है 3 दिया हुआ है 3। ठीक है, और b बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी a बराबर 3 और b बराबर 5। अब a अनुपात b निकालना है, तो a अनुपात b, तो a का जगह पर कितना 3 भरेंगे, है ना, और b का मान कितना होगा 5 होगा, यानी 3:5। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन ये। ठीक है, 3:5। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 और लाभ कितना है 25% है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया 8 × 25, 25 को 8 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है 200 होता है। अब देखिए 800 क्रय मूल्य पहले से है देखिए, और 200 लाभ हो गया, तो कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न की ओर। देखिए दिया हुआ है, चौथा प्रश्न है 3 का पावर कितना है 4 गुने 3 का स्क्वायर इक्वल टू वाट, है ना। तो इसका देखते हैं, हल करते हैं इनको। तो 3 का पावर 4 अगर है और 3 का स्क्वायर है तो क्या होता है, बेस सेम है। देखिए आधार क्या है, दोनों सेम है, तो 3 लिखेंगे और ऊपर पावर जुड़ जाता है, यानी 4 + 2, तो 3 और 4 2 कितना हो गया 6, यानी 3 का पावर 6 राइट आंसर, ऑप्शन ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, x/y इक्वल टू कितना है 5/3, तो 3x - 2y अनुपात x + y = वाट, यानी कितना होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x बराबर कितना है 5 दिया हुआ है, देखिए 5k, है ना, यानी 5k छोड़िए, x = 5 लिखते हैं, और y = क्या है 3, यानी y = 3 है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे 3x, यानी 3 × x का मान कितना 5। ठीक है, माइनस 2 × y का मान कितना है 3। अब कितना होगा देखिए, 3 × 5 = 15 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो 15 में 6 क्या बचा 9। ठीक है, अब देखते हैं, ये 9 आया। अब इसमें x + y में देखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना था 5 प्लस y का मान कितना था 3, तो 5 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 8, है ना, प्लस है तो जोड़ दिए। अब 8 आया, तो इसमें हम लोग 9:8, है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी संख्या का 40% बराबर 48 तो संख्या क्या होगा। देखिए इसको भी हल करते हैं। किसी संख्या, तो हम लोग संख्या मानते हैं x का 40%, ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 48 है। अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल करते हैं, 4 से इसको भी काटते हैं, 12 × 4 = 48। अब यहाँ x बराबर क्या है 12, और यहाँ 10 बचा हुआ है, ठीक है, तो गुने 10, तो 12 है कितना हो गया 120। ठीक है, तो राइट आंसर देखते हैं 120, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न की ओर।
एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बराबर वाट यानी कितना होगा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है, देखिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, डी स्क्वायर है ना इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, बी यानी चौड़ाई निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एल जब इधर आए तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, डी कितना है तो 13 है, कितना है 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर माइनस एल कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब बी इक्वल टू ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा ना, 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करते हैं 169 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25, कितना 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, तो बी बराबर कितना है 5, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, 7वां का बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15, 25, 40 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं हम लोग 15 का है ना, 15 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 15 का क्या होता है 1, 3, 5 और 15। चलिए 25 का इसी तरह निकालेंगे, तो 1, 5 और 25। इसी तरह से 40 का निकालते हैं गुणनखंड, तो क्या होगा 1, 4, 5, 8, 10 और 20। और इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है देखिए 1, 1, 1 सब में है ना, 1 हो गया। और भी देखते हैं 3 नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए 5 है ना, क्या है 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो रहता है, जैसे 1 है और 5 है, तो बड़ा क्या है 5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा, HCF बराबर 5, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2x - 7 इक्वल टू 3x + 5, तो x बराबर व्हाट यानी कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x - 7 इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 5। अब क्या करते हैं हम लोग 2x और ये बराबर के राइट साइड है 3x, तो इधर आएगा तो -3x लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 5 और -7 है तो यहाँ इधर आएगा तो +7 होगा। अब 3 में 2 के बाद क्या बचेगा -x। ठीक है, इक्वल टू 7 और 5 कितना हो गया 12, यानी इसलिए x इक्वल टू है ना माइनस क्या होगा ये इधर आ जाएगा तो -12 है ना। ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑप्शन कहाँ है -12, तो ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न है 0.75 इक्वल टू व्हाट यानी कितना है। तो ऑप्शन है 3/4, 4/5, 3/5 और 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग, देखिए 0.75। ठीक है, अब जब दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो दशमलव बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 1 पर 2 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 25 से दोनों को, तो 25 तिया 75 और यहाँ 25 चौके 100, तो क्या है 3/4। अब देखते हैं हम लोग आंसर कहाँ है 3/4, तो ऑप्शन ये 3/4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है 3 घंटे बराबर कितना सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो 3 घंटा में, तो 3 घंटा में क्या करेंगे, 3600 गुना 3 हो जाएगा, 3600 गुना 3। ठीक है, इसको मल्टीपल करते हैं, 6 तिया 18 है ना, बाकी 1 हुआ, 3 तिया 9 1 10, और यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन राइट डी, ऑप्शन डी राइट होगा 11वां का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कौन ए बराबर 60 डिग्री और कौन बी बराबर 50 डिग्री, तो कौन सी बराबर कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कौन ये दिया गया है 60, कौन बी दिया गया है 50, तो कौन सी ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कौन सी ज्ञात करने के लिए, है ना, कौन सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री माइनस दोनों कोण को जोड़ देते हैं, यानी 50 कोण और 60, तो कितना हो जाता है, 60 और 50 हो गया आपका 110 डिग्री। कितना, 110 डिग्री। अब देखते हैं 180 माइनस 110, इसको माइनस करते हैं, 0 0 है ना, 8 में 1 7, यानी 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है एक संख्या 5 से विभाज्य है, इसका अंतिम अंक अवश्य है ना, तो क्या है देखते हैं। तो ऑप्शन है 0 है ना, 0 यानी 0, बी ऑप्शन है 5 या 0, सी है 2 और डी है 4। तो देखिए 5 से जब विभाज्य है तो इसमें अंतिम क्या होता है, यानी 5 या 0 होता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2b और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 14 का बी। इसको हल भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे होगा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी है ना, और ए प्लस बी यानी स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, देखिए एक सेकेंड, ए को ए से मल्टीपल पहले करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए को बी से मल्टीपल करेंगे तो ए बी है ना, फिर बी को ए से गुना करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी को बी से तो बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न की ओर। बीस प्रतिशत का 20% बराबर कितना होगा। ऑप्शन है 0.2, 0.04, 4, 2। अब देखते हैं इसको हल करते हैं सबसे पहले हम लोग, उसके बाद देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो 20% है ना, तो 20/100 गुने 20% है तो 20/100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए 20 × 100
यहाँ भी 20 बचे 100, ऊपर में क्या है 1, यानी 1 गुना 1 बराबर 1 हुआ और 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, यानी 1/25। अब देखते हैं 25 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 0 देके दशमलव देते हैं तो 0 हो गया, फिर 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, और 25 चौका 100, देखिए है ना, कट गया। अब क्या है 0.04, तो राइट आंसर देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन बी, 15 का बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न की ओर। x² - 16 बराबर व्हाट। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है x - 4 और x + 4, x - 8 का होल स्क्वायर, x + 8 x - 2 और x - 4 का होल स्क्वायर। तो इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। वो देखिए हल करते हैं, x² - 16 है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 × 16 होगा। अब क्या है, जब इस तरह है तो ये फार्मूला में सेट हो गया, यानी देखिए a² - b², इसको हम लोग लिखते हैं a - b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a + b। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए x - 4 और x + 4, इस तरह x - 4 और x + 4 लिख सकते हैं। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1/3 जोड़ 1/6 बराबर कितना होगा। तो देखिए भिन्न का जोड़ है 1/3 + 1/6। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 3 दूनी 6, यानी 2 × 1 प्लस 6 का 6 × 1, अब 2 × 2 प्लस 1/6, यानी 2 और 1 3/6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। देखते हैं राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ये 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 और छूट 10% है ना, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है अंकित मूल्य 500 है, कितना है 500, और छूट इसका 10%, तो 10% निकालते हैं कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, परसेंट है ना, 1 0 बचा हुआ है। अब क्या है, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 50। अब इसमें कहता है छूट मिलता है इसको, तो 500 में 10% छूट, यानी 500 में 50 रुपये इसको छूट मिल गया, तो 500 - 50, तो कितना हो जाएगा 0, 10 में 5 यहाँ है ना, 5 और 4, 450 रुपये। तो देखते हैं आंसर, तो ऑप्शन बी, 18 का बी राइट आंसर। चलिए 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर बराबर व्हाट कितना होगा। देखिए इसमें हम लोग हल करते हैं, तो इसको देखिए बेस जो है वो अलग अलग है, तो इसको मल्टीपल करेंगे, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, और ऊपर जब सेम है पावर तो पावर वही रहेगा, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न। -3 गुने -4 गुने -2 बराबर व्हाट कितना है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं पहले, तो इसमें माइनस कितना है ये देखना है कि माइनस माइनस माइनस, यानी क्या है विषम माइनस है, यानी बिजोड़ा है, तो बिजोड़ा है तो माइनस रहेगा, अगर सम रहता जोड़ा रहता तो नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है ये विषम में है तो माइनस होगा। उसके बाद इसको मल्टीपल करते हैं, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, यानी -24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 0.01 बराबर वाट कितना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग हल करते हैं। 0 अगर है ना, 0.01, तो दशमलव को अगर हटाते हैं, दशमलव कितना अंक है, 3 अंक है ना, 1 2 3, तो 1 पर 3 0, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, पहले यानी अंक जो है उसके पहले अगर 0 है तो वैल्यू नहीं होता है, तो 1/1000, तो 1/1000, तो आंसर क्या, ऑप्शन बी, किसका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई है। यदि आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए फॉर्मूला सेट करते हैं। 1/2 है ना, दिया गया है जो, तो 1/2 इंटू आधार कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 देंगे, इंटू ऊंचाई 10 है तो 10 देंगे। अब देखिए 2 से 5 दूनी 10 कट गया। अब क्या है, हाँ 12 गुने 1 यानी 12, 12 गुने 5 यानी 12 बच्चे कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितना होगा। तो देखिए एक वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होता है ना, ये फार्मूला सेट करना है। वृत्त की तो आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि बराबर क्या आता है फार्मूला, 2πr है ना, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर का मान होता है यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 2 गुने 22 यानी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 का है ना, 23 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न है, 1.5 गुने 1.5 बराबर कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं, 15 यानी गुने 15 करते हैं, ठीक है, बाद में दशमलव बैठाएंगे। तो 5 से 25 का 5 बाकी 2, 5 5 2 7, और यहाँ भी 5 एकम 5 और 1 का 1। अब इसको जोड़ते हैं, 5 और 7 5 12, 2 बाकी 1 और 1 2 हो गया, यानी 225 हुआ। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, दशमलव बैठाएंगे, 225, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दिए, तो कितना हो गया, 2.25। तो राइट ऑप्शन सी, 24 का सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, यदि 8 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, तो 4 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। अब समझ सकते हैं कि 8 आदमी है ना, 8 आदमी कितना 12 दिन में काम करते हैं, तो 8 से आधा आदमी है ना, 4 आदमी यानी आधा हो गया, तो आधा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ठीक है, 24 दिन में काम करेंगे, ये आधा होगा और ये दोगुना, ठीक है, याद रखना है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं सी, यानी 25 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3:4 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि 3 तिया 9, देखिए 9 भी आ रहा है, और 4 तिया 12, देखिए 12 भी है। इसी तरह 3 में देखते हैं, 3 दूनी 6 आता है, और 4 दूनी 8 भी आ रहा है। अब 3 से देखते हैं, 3 चौक 12 भी है, और 4 चौक 16 भी है,
यानी सब आ रहा है, तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी, ऑप्शन डी, 26 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 27वां प्रश्न की ओर। -5 का स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखते हैं कि -5 का स्क्वायर है, देख रहे हैं, तो 5 बचे 25 लिखते हैं। और यहाँ है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस। अब 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 9 गया तो 6, यानी 16, है ना। कितना हुआ? 16 हुआ। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा 16, यानी ऑप्शन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न है। 200 का 12.5% है ना। तो देखते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो 200 का मतलब गुना 12.5%, 12.5% निकालने क्या करते हैं? 100 से डिवाइड, और ये दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा कितना? दशमलव एक के बाद इधर तो 10। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी देखते हैं 2 पचे 10, और यहाँ क्या बचा हुआ है? तो 125 है ऊपर में, और नीचे हो गया 5, तो 25 पचे 125, यानी राइट आंसर क्या आया? 25 आया। देखते हैं ऑप्शन में, तो 28 का ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न। दो संख्याएं 6 और 8 है, उनका एलसीएम और गुणे एचसीएफ बराबर कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग, है ना। एलसीएम 6 और 8 का, देखिए 2 से 2 तिये 6 और 2 चौक 8। अब देखिए नहीं कटेगा तो क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं इसको, 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। अब 2 तिये 6, 6 चौक 24, यानी एलसीएम बराबर आया 24। हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 6 है ना, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एका 6, 8 में 6 गया तो अब फिर ये जो 6 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कट गया। तो यहाँ एचसीएफ क्या आया? 2 आया। देखते हैं कि एलसीएम आया 24, एचसीएफ 6, एचसीएफ आया आपका 2, ठीक है। तो 24 गुने 2, दोनों मल्टीपल करना है। एलसीएम 24 आया और एचसीएफ 2 आया। अब दोनों को गुना कर देना, देखिए गुना दिया हुआ है, तो 24 दूनी कितना हो गया? 48। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सरल ब्याज है ना, P बराबर 500, R बराबर 8% और T यानी समय बराबर 3, तो SI निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि P गुने, है ना, P गुने T गुने R बटे 100, ठीक है। तो P कितना है? 500, तो P के जगह पर हो जाएगा 500 गुने R है 8 गुने T कितना दिया है? 3 है बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 गुने 8 गुने 3 बचा हुआ है, 5 गुने 8 गुने 3, 5 8 40, है ना, 40 हुआ, और गुने 3। अब 4 तिया 12, 1 जीरो है सो जीरो बैठा देंगे, 120। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।